विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं कि दिल्ली सरकार कोरोना को रोकने में नाकामयाब रही है, जिसके चलते अमित शाह को कमान संभालनी पड़ी। देखिए, ऐसा है कि अगर सिर्फ ये वक्त हम लोग बर्बाद करेंगे आलोचना निंदा करने में, तो उससे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दिल्ली सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही है, फिर भी 46% बेड आज भी खाली है। दिल्ली सरकार बिल्कुल काम कर नहीं रही है, 1 करोड़ लोगों को राशन बांटा गया। दिल्ली सरकार बिल्कुल काम कर नहीं रही है, 10 लाख लोगों की रसोइयां शुरू से चलाई गई। दिल्ली सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही है, प्लाज्मा थेरेपी जैसी चिकित्सा विधि यहाँ पे अपनाई गई। तो मुझे लगता है कि खाली अगर आलोचना करना है तो उसका तो कोई अंत नहीं है। संजय जी, कैसे हैंडल करेंगे? इतने केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैसे कंट्रोल होगा, कैसे थमेगा ये सिलसिला? देखिए, वो प्रयास से थमेगा, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। आप आज दिल्ली को अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में बेड की उपलब्धता हो, ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, वेंटिलेटर की उपलब्धता हो, दिल्ली सरकार के काम करने की क्षमता हो, हम लगातार दिल्ली को कैसे इस महासंकट से बचा सकें उसके लिए काम कर रहे हैं। आप 2 चीजों पे ही सवाल उठाते हैं ना, वेंटिलेटर और बेड। टेस्टिंग में हम देश के दूसरे राज्यों की तुलना में 2 गुना 3 गुना ज्यादा हैं। बेड्स की उपलब्धता में हमारे पास 46% बेड जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूं उस वक्त भी खाली हैं। 253 के करीब वेंटिलेटर आज भी खाली हैं। आने वाले दिनों की तैयारियां हम अपनी पूरी करके रख रहे हैं। ये जो स्टेडियम्स को या बाकी जगहों को आप सोचा है ये कन्वर्ट करने के लिए, पहले आपको लगता है थोड़ा डिले हुआ इस पे? कैसे डिले हुआ भाई? जो केसेस आने की जो संभावना थी, जो आंकड़े लगाए गए थे, जो अनुमान लगाया गया था, उसके हिसाब से बेड हमें तैयार करने थे। बार बार भाजपा और कांग्रेस के लोग कहते हैं 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी ने कहा था, 7 अप्रैल। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी का वो बयान एक बार निकाल के सुन तो लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था फेज वाइज 30,000 बेड हम करेंगे। आज की तारीख में बीमारी और संक्रमण की जितनी संख्या है उसके हिसाब से जितना बेड चाहिए वो बेड का इंतजाम है, और 46% बेड आज भी खाली है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। संजय जी, बहुत बुरी हालत है डेड बॉडीज को लेकर के, लोगों को सूचना नहीं दी जाती, उनके परिवार वालों को हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति जो देखिए, ये इस वक्त पे अगर मैं आपको एक राज्य में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं एक महासंकट है। जो आप कह रहे हैं ऐसी शिकायतें आ रही हैं, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है, लेकिन जहां जो कमियां हैं उसको हम ठीक कर भी रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, लैब्स हो, या दिल्ली सरकार के भी कहीं हॉस्पिटल में जहां हमें शिकायत मिल रही है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि इसी एलएनजेपी से 2000 से ज्यादा लोग ठीक होकर भी गए हैं। क्या उसमें डॉक्टर्स का कोई योगदान नहीं रहा? क्या उसमें नर्सेस का कोई योगदान नहीं रहा? क्या उन्होंने दिन रात वहां मेहनत करके काम नहीं किया है?